इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसे कैसे पढ़ा जाए, ये प्रॉब्लमेटिक है, थियोरेटिक है, टीचर आते हैं दिमाग खराब करते हैं, ये सब चीज़ आपके दिमाग में आता है, ठीक है। ये चैप्टर जब आप पहले स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का, आपको ये डर लगता है साला अगर फिजिक्स का पहला चैप्टर ही इतना कष्टदायक है तो आगे हम कैसे जाएंगे। नहीं, टेंशन नहीं लेने का, अब हम आगे हैं फिजिक्स इन सिंपल में। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे जो कि आप बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक में इसको चैप्टर को खत्म कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा कि जितना भी दलदल हो पाँव बनाए रखना, चाहे जितना भी दलदल हो पाँव बनाए रखना, हाथ चाहे खाली हो हाथ उठाए रखना। कौन कहता है कि छन्नी में पानी नहीं रुक सकता, कौन कहता है कि छन्नी में पानी नहीं रुक सकता। तुम बर्फ बनने तक पाँव टिकाए रखना, तुम बर्फ बनने तक पाँव टिकाए रखना। चलिए इसी शब्द के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 10th क्लास। और हम प्रद्युम्न आपको स्वागत करते हैं फिजिक्स इन सिंपल में। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जाने से पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया था, कहाँ से हमारे जहन में इलेक्ट्रिसिटी एक नामक एक चीज आया था। इसे देखा जाए तो दुनिया में हम हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं। आप लोग 7th 8th क्लास में भी इस टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज जानते हैं, लेकिन 10th क्लास में हम थोड़ा हायर ऑर्डर में जाके उसको पढ़ेंगे, थोड़ा जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो कहाँ से आया था, कैसे आया था, इलेक्ट्रिक टॉपिक कहाँ से आया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी, पहले हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं जानते, इसका टॉपिक कहाँ से आया था उससे आते हैं। ठीक है, पहली बात है इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है ये इलेक्ट्रॉन से आया हुआ है। आप लोग इलेक्ट्रॉन से बहुत ही वाकिफ हैं, आप लोग 9th क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम्स एंड मॉलिक्यूल से इस टॉपिक के बारे में बहुत आपको पता चला है। तो अब बात करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में लेकर मिलाते हैं। ठीक है, उससे पहले आप जानते हैं कि दुनिया में, अगर हम दुनिया में देखेंगे 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी में फोर्स आप कहाँ से लेकर आ गए। दोस्तों थोड़ा वेट करिए, एक लेक्चर या 2 लेक्चर के बाद पता चलेगा आपको फोर्स को कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ने आए हैं, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ने आए हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है आप लोग का 12th क्लास में 3 चैप्टर है, वहाँ में बहुत बड़े बड़े 3 चैप्टर। ठीक है, तो थोड़ा हायर टॉपिक को लेकर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, दुनिया में 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि आपके सामने 9th क्लास में ऑलरेडी आ चुके हैं। उसके बाद आप लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको कि आप अभी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद और एक चीज आएगा वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। थोड़ा इस दोनों फोर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों, ये एक एटम है। एटम का सेंटर में आपको 2 पार्टिकल्स मिलते हैं, आपको पता है। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इन सब पार्टिकल्स को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो भी न्यूक्लियस के अंदर फाउंड होते हैं ना, उनको बोला जाता है एक सिंगल नेम में न्यूक्लियंस। इन सब न्यूक्लियंस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स होते हैं उनको बोला जाता है आप लोग का न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स 2 टाइप्स का होता है, एक होता है वीक न्यूक्लियर, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि आप हायर क्लासेस में उसके बारे में थोड़ा थोड़ा चीज पढ़ेंगे। ठीक है, एंड ये दोनों फोर्स अट्रैक्टिंग फोर्स होते हैं, आप लोग को ये पता होना चाहिए, ये बाद में आप पढ़ेंगे, इसको छोड़िए। हम फोकस करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दोस्तों अगर 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए आपको, ये आपको पता है 9th क्लास से, ये दोनों का मास m1 एंड m2 है। दोस्तों मास क्या है? मास इज एन इंस्ट्रेंजिंग प्रॉपर्टी, इट इज एन इंस्ट्रेंजिंग प्रॉपर्टी, ये आपको पता है। इंस्ट्रेंजिंग क्या है? इंस्ट्रेंजिंग प्रॉपर्टी मतलब अंतर्निहित। अगर कोई चीज दुनिया में आ जाता है ना, उसके पास कुछ ना कुछ मास होता है, ये भगवान का दिया हुआ है, मास कुछ ना कुछ होता है। तो मास इज एन इंस्ट्रेंजिंग, इसको मतलब ये होता है, अगर कोई चीज पैदा होगा तो उसका कुछ मास होगा ही होगा। ठीक है,
क्योंकि आइंस्टाइन का एनर्जी मास रिलेशन से E इक्वल्स टू mc स्क्वायर होता है। अगर एनर्जी है, दुनिया में पहले एनर्जी था, एनर्जी से मास आ गया। ठीक है दोस्तों, मास होने पर अगर ये सेंटर से सेंटर डिस्टेंस r होता है तो इनके बीच में एक फोर्स होता है, दैट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, जिसको कि हम बोलते हैं Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ये आपको 9th क्लास से पता है। ठीक है दोस्तों, कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्टिंग फोर्स होता है जिसको कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जिनको कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ये एक अट्रैक्टिंग फोर्स होता है एंड इट इज अ इनफाइनाइट लॉन्ग फोर्स, अट्रैक्टिव। आप जानते हैं हर कोई चीज, अगर आप अभी अर्थ पे खड़े हैं, अगर मतलब सन के रेस्पेक्ट में अर्थ घूम रही है चारों ओर, तो ये सब ग्रेविटेशन के कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। कोई भी चीज अगर कोई एप्पल गिर रहा है नीचे की तरफ तो वो उसका कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इस फोर्स को पहले कौन लाए थे, भाई साहब न्यूटन। कैसे भी लाया था आपको पता है, एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे, एप्पल गिर गया, उसके बाद उनके थॉट आ गया कि यहाँ पे कुछ फोर्स होगा तो उसका हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद कुछ देर के बाद रिसर्च करके ये एक फॉर्मूला लेके आ गए Gm1m2/r²। ठीक है, तो हम लोग को पता ऐसे था। ठीक है, तो अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। मान लीजिए ये एक छोटा सा पेपर है, छोटा सा पेपर है, अगर मैं इसको गिराऊंगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि अर्थ का अट्रैक्टिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे, ठीक है, इसको भी गिराएंगे, ये नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा हम रब करेंगे, ये जो मार्कर है, ये मार्कर को थोड़ा हम रब करेंगे कपड़े में, नहीं तो हमारे बाल में रब करने के बाद, फ्रिक्शन करने के बाद, घिसने के बाद अगर इसके पास ले जाते हैं, ये शायद थोड़ा सा ऊपर, ये नहीं हो रहा है लेकिन ये होगा ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये जो पेपर है ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, हम जानते थे कि अगर ये जो पेपर है, ये जो पेपर का टुकड़ा है, ये नीचे की तरफ जाना चाहिए था ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। लेकिन जब मैंने एक मार्कर पेन को घिसने के बाद उसके पास लेकर आया, ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब एक कोई फोर्स होता है जो कि ऊपर की तरफ उसको खींच रही है, जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में नहीं है, एंड वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है। बाद में उस फोर्स को हमने क्या दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है भाई लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, मास भी है कुछ, ठीक है, इन लोगों को रब करने के बाद इनमें एक नया प्रॉपर्टी आ जाता है, एक नया इंस्ट्रेजिंग, एक न्यू इंस्ट्रेजिंग प्रॉपर्टी आता है जिसको हम चार्ज बोला जाता है, जिनका कि आप लोग का साइन Q होता है, Q1 एंड Q2। ठीक है भाई लोग, और एक बार बोलूंगा कि कोई भी चीज को फ्रिक्शन करने के बाद, रब करने के बाद एक नया इंस्ट्रेजिंग प्रॉपर्टी, एक नया इंस्ट्रेजिंग प्रॉपर्टी आता है जिनको कि हम बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज। इस इंस्ट्रेजिंग प्रॉपर्टी का नाम चार्ज होता है। इस चार्ज के बारे में जो नेक्स्ट क्लास का ब्रीफली पढ़ेंगे, चार्ज कैसे आया है, कैसे आता है भी पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा जान लीजिए। कोई भी चीज को रब करने के बाद, जो रब मैंने किया इससे एक चार्ज आ गया, ठीक है, एक प्रॉपर्टी आ गया चार्ज। ठीक है दोस्तों, तो इनको, ये जो चार्ज का कंसेप्ट लाए थे महासाहब कुलम नामक एक साइंटिस्ट इस चार्ज के कंसेप्ट को लाए थे। उसके बाद कुलम्स ने एक फोर्स का, जैसे न्यूटन साहब ये दिए फोर्स का, और एक फॉर्मूला दे दिए कुलम साहब, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दैट इज नथिंग बट 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। देखिए थोड़ा दोस्तों, यहाँ पे देखिए मास का प्रोडक्ट, यहाँ पे चार्ज का प्रोडक्ट, यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ये एक अलग कांस्टेंट, मतलब दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो इनको लाए थे महासाहब कुलम कि दो ऑब्जेक्ट को जब हम घिसते हैं, रब करते हैं, उनके बीच में एक नया प्रॉपर्टी आता है, छिपा हुआ एक प्रॉपर्टी होता है जो कि चार्ज बोला जाता है। उस चार्ज क्या करता है, उनके बीच में एक फोर्स लेके आता है, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 1/4π Q1 Q2/r²। ठीक है भाई लोग, तो इस चार्ज, ये जो चार्ज होता है, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, एंड ये चार्ज ही है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है।
तो यहां से हमको कैसे कनेक्शन हो गया, देखिए इलेक्ट्रिसिटी से फोर्स, फोर्स से चार्ज, चार्ज से फिर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि चार्ज ही वो जनक है, चार्ज से इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो ये चार्ज का कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आज का क्लास यही था कि दुनिया में 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी आता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है आप लोग का चार्ज नामक एक कंसेप्ट, जो कि कब आता है, जब 2 ऑब्जेक्ट को हम घिसते हैं, रब करते हैं, तब चार्ज आता है। चार्ज आने के बाद आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना। अगला क्लास आप लोग का होगा चार्ज के बारे में, चार्ज कैसे है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसके बाद फिर चार्ज का प्रॉपर्टी, उसके बाद करंट के अंदर जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।